Okay, again, this is an assertion reason type question. So in this question, your function is given from n to n, natural number to natural numbers, and it is defined by f of x is equal to x cube plus 2 for all x belongs to n. असर्शन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो ये 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा. सो फर्स्ट वी विल डू इट फॉर 1 1. ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या लेते हैं, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2. हमें पता है अगर हमारा f of x1 और f of x2 इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल आना चाहिए अगर वो फंक्शन 1 1 है तो. सो लेट्स डू इट फॉर दिस. इट इज x1 का क्यूब प्लस 2 is equal to x2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव x1 क्यूब which is equal to x2 क्यूब. On taking cube root on both sides you will get x1 is equal to x2. So we have started with f of x1 is equal to f of x2 and we got x1 is equal to x2. Therefore the function is 1 1. Therefore f is 1 1. Now let's do it for onto. Means onto की definition क्या बोलती है, onto बोलता है for every y that belongs to n. This n is the codomain. There exist, this is the symbol for there exist an element. हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए, x कहाँ पर मिलना चाहिए, दैट बिलोंग्स टू द n, डोमेन में मिलना चाहिए. कैसा होना चाहिए ये, सच दैट यू शुड हैव f ऑफ x इज इक्वल टू y. ठीक है, तो जो हमारे पास f ऑफ x दिया है उसको हम y मान लेंगे. सो यू हैव दैट लेट f ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y. इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2. दैट मीन्स यू हैव x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इट इज़ क्यूब रूट ऑफ y माइनस 2. Now you have to check whether this is defined for each and every y or not. Okay? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारी y की वैल्यू लेस देन 2 हुई, ठीक है, लेस देन 2 हुई, जैसे y की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पर, तो ये अंडर रूट में कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा. तो नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड इन नेचुरल नंबर. x तो हमारा नेचुरल नंबर है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. तो ये यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा. मतलब अगर y की वैल्यू 1 है, इफ़ योर y इज इक्वल टू 1, इफ़ y इज इक्वल टू 1, देन जो तुम्हें x मिलेगा दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. x हमारा n में मिलेगा ही नहीं. ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट, एक भी एलिमेंट के लिए नहीं मिलेगा, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू. देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू. मतलब असर्शन में जो बात बोली जा रही है कि f इज़ 1 1 बिल्कुल ट्रू है एंड f इज़ नॉट ऑन टू, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो वी कैन कंक्लूड दैट आवर असर्शन इज़ ट्रू. Now let's check the reason. में बोला जा रहा है for all y that belongs to the codomain there does not exist a x in the domain such that you have fx is equal to y. ठीक है, ये सिंबल है for all का. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें कोई भी ऐसा y नहीं मिलेगा जिससे कि ये x जो है तुम्हारा डोमेन में आए. ठीक है, अब ये तो ट्रू नहीं है, मतलब कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास y की वैल्यू सपोज हम 10 लेते हैं, y की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सो इफ़ योर y इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, फिर x हो रहा है हमारा क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस 2, है ना. 10 माइनस 2 कितना बचेगा, 8. क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2. 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है ना, 2 तो हमारा कहाँ पर जाएगा, 2 हमारा जाएगा n के अंदर. ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे 10 लिया ये भी हमारा नेचुरल नंबर में था, कोडोमेन में था, और जो हमारा आंसर आया वो भी हमारा नेचुरल नंबर में आया. तो इसका मतलब हमें कोई तो ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमारा ये वाला सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू y ट्रू हो रहा है. तो इसका मतलब ये जो फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ये हमें गलत दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द रेड मार्क.